नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के। तो बिना कुछ ही टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं इस चैनल को। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपकी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी है, वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी आराम से होगी। क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए खबरों के बारे में, और इन्वेस्टिंग में आपको मदद करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो इस चैनल को ज़रूर ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, 1-2 मिनट, और आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर रोज़ की तरह हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 का हाल। तो निफ्टी 50 जो है कल भी थोड़ा गिरा था। यहाँ पे देखिए जो कैंडल बना था थोड़ा सा डाउन साइड का कैंडल था, और ये सब भी जो है कैंडल है डाउन साइड का है। तो एक्चुअली में अभी मार्केट जो है क्या है, कंसोलिडेशन फेज में चला गया। लेकिन दिखता है कि मार्केट में एक अपवार्ड मूव दिखता है, लेकिन मार्केट कंप्लीटली अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन फेज में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया शेयर्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चलते हैं। कभी आपको जियो फाइनेंस चलता है, कभी बजाज फाइनेंस चलता है, तो कभी एचडीएफसी, तो कभी रिलायंस। तो इस तरह से हर महीने देखिएगा एक तरफ से हर एक सेक्टर में धीरे धीरे मार्केट किसी न किसी का चलता है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट बोलिएगा, जहाँ पे आप ओवरऑल पोर्टफोलियो बोलिएगा, वो वहीं का वहीं स्थिर है। भले ही निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके आप देखिए ऊपर गया है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो लगभग वहीं पे हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है कि जब से हुंडई का आईपीओ आया था, आप यहाँ देखिए हुंडई का जब से आईपीओ आया था तब से बाज़ार में जो एक तरफ से देखिए एफआईआई का जो बिकवाली था वो लगातार जारी है। वो आज भी देखिए कि अगर एफआईआई और डीआई का डेटा निकालेंगे तो वो भी आपको लगेगा कि वो लोग माल बेच रहे हैं। अब जितने भी प्रमोटर्स अभी देखिए फ़िलहाल वो लगातार जो है अपने अपने शेयर्स बेच रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अब हाई अब जो है इसका बन चुका है इस मार्केट का, और वो लोग अपना माल बेच रहे हैं। तो लेकिन माल खरीद कौन रहे हैं? तो माल खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड, जितने भी इंडिया के म्यूचुअल फंड है, क्योंकि उनके पास एक सरप्लस आउटफ्लो समझिए कि मनी का है। क्योंकि हर महीने जो है एक तरफ से पैसा एसआईपी के थ्रू आ ही जाता है। तो इनको जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनको कहीं ना कहीं ना इसको इन्वेस्ट करना ही होता है। उनको तो रख तो नहीं सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जान लीजिए कि पैसा को रख नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में अपना रुपया को पंप करता है, जिससे कि शेयर जो है ऊपर चला जाता है। उधर एफआईआई की तरफ से बिकवाली लगातार जारी है। तो अगर अब सब छोड़ के अगर देखा जाए तो आज एक कंपनी का लिस्टिंग हुआ था HDB, ठीक है, HDB फाइनेंशियल का, जिसको हम पहले भी कहे थे कि HDB फाइनेंशियल जो है आपको फ़िलहाल अवॉइड करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी देखिए 13% के ऊपर पे 13% ऊपर चढ़ा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह के स्टॉक से फ़िलहाल दूर रहने की संभावना है, दूर रहने की ही सलाह देते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से अगर नीचे गया तो फिर पानी नहीं मांगेगा। आपको अगर फाइनेंशियल सेक्टर में ही अगर खरीदारी करनी है तो फाइनेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कि देखो फाइनेंस कंपनी को हमेशा आप प्राइस टू बुक पे ही देखने का बात होती है। तो अगर HDB फाइनेंशियल अगर प्राइस टू बुक जो फिलहाल दिख रहा है कि 4 के प्राइस टू बुक के आसपास, 4 या 5 के प्राइस की बुक आ रहा है, तो वहाँ से पैसा बनाना आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो देखिए अगर HDB आपको 2 के प्राइस टू बुक पे मिलते, और अगर आप उसको 6 के प्राइस बुक पे बेचते, क्योंकि HDB है तो 6 के प्राइस बुक पे भी जाने वाला है, क्योंकि 6, तो आप जो है लगभग 3 गुना माल कमा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि उस समय के बीच में अगर अर्निंग भी 2 गुना हो गया या 3 गुना हो गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या, प्राइस टू बुक एक्सपेंशन और सेल्स ग्रोथ में। तो आप लोग अगर उधर 3 गुना हुआ अगर सेल्स ग्रोथ, और इधर अगर प्राइस टू बुक 3 गुना हुआ, तो लगभग आप जो है एक तरफ से 9 गुना माल कमा सकते हैं अगर किसी स्टॉक्स में, अगर ये खासकर फाइनेंशियल सेक्टर की बुक में।
तो अभी का मार्केट इसी का है कि अगर मार्केट में शेयर गिरे, ठीक है, तब आप उसको खरीद लेना है और उसके बाद उसके पास बैठ के इंजॉय करना है, क्योंकि अगर वो ऊपर गया तो पैसा इसी से बनेगा कि नीचे हम खरीदो ऊपर में बेचो। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में बेचते हैं, नीचे में नीचे में बेचते हैं, ऊपर में खरीदते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा शेयर मार्केट में फंसे हुए रहते हैं कि कब मेरा प्राइस आएगा, कि हम भी भाग के निकले। तो एक्चुअली में आप नो सम नो गेन में आप लोग फंसे हुए रहते हैं। तो ये तो था आपका एचडीबी फाइनेंशियल की जो आज की लिस्टिंग थी, वो लगभग समझिए कि ठंडा ही रहा, क्योंकि एचडीबी का अगर देखिएगा कि इशूइंग प्राइस अगर देखिए कितना था एचडीबी का, अगर देखा जाए निकल रहा है एचडीबी यहाँ पे देखिए 740। तो यानी लगभग हर एक शेयर पे आपको 100 रुपये की प्रॉफिट हो जाए। वो भी आप देखिए तो ये कितना होगा, कितना है 13, कितना शेयर था, 14,000 है, तो 20 शेयर यानी 2,000-3,000 के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ होगा, अगर आपको एक लॉट अगर मिला है तो। कुछ ज़्यादा नहीं है, मिले ही आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए ये रुपया लॉक करना था, तो आप 2 से 3,000 कमा सकते थे। लेकिन खैर अगर नहीं लगाए तो ठीक है, अगर लगाए तो थोड़ा सा संभाल के लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी प्राइस टू बुक इसका काफ़ी हाई है। और तीसरा अगर आप बात करें कि डॉलर इंडेक्स अपने लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। यानी देखें 96, अभी चार्ट देखे थे तो वहाँ पे क्या था 96 के आसपास पहुंच गया था। तो ये समझिए 2023 के बाद ऐसा हुआ है, 2023 के बाद। तो एक्चुअली में डॉलर इंडेक्स का सबसे नीचे जाने का है मतलब यही है कि डॉलर जो है हर एक करेंसी के साथ क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, इसके कारण डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो डॉलर इंडेक्स जाने का मतलब है कि डॉलर वीक हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि डॉलर वीक होने के बाद क्या कहते हैं, पैसा जो है अमेरिका से निकल के बाकी सारे देशों में पहुंच रहा है। तो एक्चुअली में ये अब फ़ायदा करेगा हमारे देश को और इमर्जिंग कंट्रियों को, जो कि डॉलर को मजबूत होने पे क्या होता था, इन इमर्जिंग कंट्रियों से पैसा निकल के अमेरिका के पास आता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। तो अब हमारे शेयर मार्केट के लिए अच्छा होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे देखिए, और उधर रसल 400 रसल जो है अमेरिकन इंडेक्स है स्मॉल कैप का, रसल 4000, तो उसमें भी एक गोल्डन क्रॉसओवर देखा गया है, जिसके कारण अब चौतरफा जो है खरीदारी दिख रहा है। और चौतरफा एक तरफ से मार्केट में अभी आप देखिएगा कि बूम की तरह आएगा मार्केट और सबको ले जाएगा। और दूसरी तरफ आप एक चीज़ और देखिएगा कि जिस तरह से सोलर पैनल का प्राइस कोलैप्स हुआ था, अब हम बता रहे हैं कि बहुत सारे जो देश हैं जैसे चाइना हो गया, वहाँ पे आजकल क्या सोलर प्राइस इतना ज़्यादा कम कर दिया कि अब वो फेंसिंग में जो है सोलर प्राइस को लगाया जा रहा है, सोलर फेंसिंग में इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। तो सोलर पैनल का अगर कम भाव है तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बहुत सारी कंपनी थी, वारी टाइप की जितनी भी कंपनियां थी, उसको अब फंसने का चांस है, क्योंकि उसके पास अब मार्जिन ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि बाहर के देशों में सोलर पैनल की जो वारी का भी देखिएगा प्रेशर में एक तरफ से झिला, यहाँ पे देखिए प्रेशर में है हमेशा। देखिए आप प्राइस कहाँ इसका 250 के आसपास प्राइस पी पे, ये कभी यहाँ पे देखिए 64, 65, 70 के आसपास था, जो कि अभी 45 का पी पे आ गया है। तो इस टाइप की कंपनियां जो है सोलर ईपीसी की कंपनियां, अब जो है उसमें मार्जिन कंट्रैक्शन की भावना आ जाएगी। और दूसरी बात एक और समझिए कि अब जो है थोड़ा सा एक और खबर बता देते हैं जो आपको फ़ायदा करेगा, कि जितनी भी एनबीएफसी और फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उस सब की अब अच्छी सी चांदी आने वाली है। क्योंकि जिस तरह से
आने वाले समय में यानी सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में रेट कट आने की संभावना है। रेट कट आने के बाद लो इंटरेस्ट रेट में आपको स्टील और फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमेशा अच्छा करती है। इसलिए अब जो है एनबीएफसी और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां अगर आपको लो वैल्यू पे मिलती है, लो प्राइस टू बुक पे मिलती है, तो आप उसको खरीद लें और अच्छी तरह से उस पर बैठे रहें। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हैं। यदि आपको पसंद आए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बने हैं तो ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा टाइम देते हैं, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। और हमें अगर आपके पास कोई क्वेरी है स्टॉक से रिलेटेड तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके लिखें, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।